लेबनान की तरफ से हमले के बाद इजराइल का बड़ा एक्शन। गाजा में इजरायली फोर्स की जबरदस्त बमबारी। इजरायली एयरफोर्स ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल का दावा, हमले में हमास को भारी नुकसान। यूक्रेन युद्ध के बीच खुला नया वॉर फ्रंट। लेबनान ने इजराइल पर दागे ताबड़तोड़ 34 से ज्यादा रॉकेट से हमलों पर इजराइल का दावा। कहा, लेबनान के ज्यादातर हमलों को किया नाकाम। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के दावे के मुताबिक हमले हमास के चरमपंथियों ने किए। हमास ने काट्यूशा और ग्रैड से रॉकेट दागे। लेबनान के रॉकेट अटैक के बाद इजराइल में भयंकर तबाही। शलोमी गैस स्टेशन पर हमले के बाद तबाही का वीडियो आया सामने। हमले के बाद स्टेशन से धुआं उठता नजर आया। 2006 के बाद लेबनान की तरफ से इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। 2006 में हुई जंग में लेबनान के 1200 और इजराइल के 165 लोग मारे गए। लेबनान से उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमले के बाद हड़कंप हमले में कई लोग घायल। लेबनान और फिलिस्तीन से खतरे को देखते हुए इजराइल में हाई अलर्ट। तेल अवीव और अश्कलोन समेत कई शहरों में लोगों को बम शेल्टर में जाने के आदेश। इजराइल पर हमले को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान। अपने दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। कहा, दुश्मनों को हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल में फिलिस्तीन और लेबनान के संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और जर्मनी समेत कई देशों ने चिंता जताई है। यूएनएससी ने कहा, बॉर्डर पर जंग की जैसे हालात हैं। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। आर्टिलरी से रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। बॉर्डर से कुछ दूर मौजूद रूसी सेना को भारी नुकसान। अवदीवका में यूक्रेनी टैंकों का विध्वंसक अटैक। यूक्रेन के टैंकों ने रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन के 53 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने किया हमला। रूस के इंगुशेटिया में भीषण गनफाइट। गोलीबारी में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत, कई घायल। हमले के बाद हथियारबंद आतंकी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके में काउंटर टेररिज्म अभियान तेज कर दिया। जंग के मैदान से आई सबसे विध्वंसक तस्वीर। लेपर्ड टैंक से यूक्रेन ने रूस पर बरसाए बारूदी गोले। यूक्रेनी हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। बाखमुत में रूस ने यूक्रेन पर की बमों की बारिश। रूस ने टॉस 1A थर्मोबैरिक मल्टी रॉकेट लॉन्चर से किया जोरदार प्रहार। फ्रंटलाइन से यूक्रेनी टैंक के हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के टैंक ने रूसी ठिकानों पर बरसाए गोले। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान। बैटल ग्राउंड में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। रूस ने तैनात किया 2S9 सेल्फ प्रोपेल्ड मोटार। नीपर नदी के किनारे से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक। खेरसोन से आई विध्वंसक तबाही की एक और तस्वीर। यूक्रेनी सेना ने बोला, रूस के बेस पर भीषण हमला। यूक्रेन के हमले में रशियन आर्टिलरी तबाह। यूक्रेन में जॉर्जिया के सैनिकों का कहर। जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के सैनिकों का रूसी ठिकानों पर मशीन गन से हमला। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने युद्ध का नक्शा बदला। रूसी सैनिकों की लोकेशन का इनपुट मिलने के बाद MLRS से बारूदी बौछार की। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी फोर्स का ट्रिपल लेयर अटैक। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स ने रूस की डिफेंस लाइन पर एयर स्ट्राइक की। फ्रांस में मैक्रो सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। पेरिस में ब्लैक रॉक के हेड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। हाथों में मशाल लेकर ब्लैक रॉक के ऑफिस पहुंचे लोग। ब्लैक रॉक ऑफिस में घुसकर जबरदस्त हंगामा किया। जहांगीरपुरी इलाके में लगातार तैनात रहेगा सुरक्षा बल। रमजान के शुक्रवार को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों का डिप्लॉयमेंट। सासाराम में आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। 28 मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती। अमित शाह यूपी के दौरे पर करेंगे कौशाम्बी उत्सव का उद्घाटन। आजमगढ़ में 4567 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। शाह योजनाओं के उद्घाटन के बाद आजमगढ़ के नामदारपुर में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि का आरोप, स्टरलाइट में बवाल के लिए विदेश से हुई थी फंडिंग। बेटे अनिल के बीजेपी में शामिल होने पर बोले AK एंटनी, बेटे का फैसला गलत। मेरी वफादारी नेहरू परिवार के साथ है। बीजेपी संवैधानिक मूल्यों को कर रही है खत्म। विपक्ष और सरकार के बीच टकराव से धुला संसद का बजट सत्र। लोकसभा में सिर्फ 45 घंटे और राज्यसभा में 31 घंटे हुआ काम।
माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता। पंजाब में असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 6000 घरों में ली गई तलाशी, किराएदारों से भी पूछताछ। एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश, गृहमंत्री अमित शाह के आदेश पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। ऑनलाइन गेमिंग पर कसेगा शिकंजा, कंपनियों को बनाना होगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। खिलाड़ियों को केवाईसी की दरकार, 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को लेनी होगी पेरेंट्स की परमिशन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले संघ का बड़ा जमावड़ा, आरएसएस प्रमुख समेत जुटेंगे 3000 प्रतिनिधि। 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम, आयोजन का उद्घाटन करेंगे मोहन भागवत। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल हिंसा में कैलाश विजयवर्गीय का बयान, ममता सरकार ही जुलूस को डिस्टर्ब करने वाले को देती है प्रोटेक्शन। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, तपस्वी छावनी वाले परमहंस दास के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सेशन में लिया हिस्सा, महिला उद्यमियों पेशेवरों के साथ संवाद सत्र में लिया हिस्सा। नई पार्टी बनाकर अनुप्रिया के बागी नेता हेमंत चौधरी ने रखी मांग, यूपी के 7 मंडल को मिलाकर बने राम राज्य प्रदेश, राजधानी हो अयोध्या। अंडमान निकोबार में आयोजित की गई त्रिकोणीय सेवाओं के विशेष बल की एक्सरसाइज, पैराट्रूपर्स ने आगरा से उड़ान भरी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के टोल ऑफिस पर हमला, 10 से 15 बदमाशों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से किया जाए। करगिल युद्ध के हीरो सूबेदार मेजर तसेवांग मुरोप के अंतिम संस्कार के दौरान जुटी लोगों की भीड़, सड़क दुर्घटना में हुए थे शहीद। राजस्थान सचिवालय के रिसेप्शन पर हुई डिप्टी सेक्रेटरी से मारपीट, पास जारी करने को लेकर हुई थी बहस। इटावा में बुलेट राजा का कटा 18,500 का चालान, साइलेंसर से कर रहे थे धमाके।